Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Excellence Academia. Please subscribe, like, comment and share our videos. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Almighty Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, respected teachers and friends, Assalamu alaikum. Students, this is the lecture series of FSC Part 2 Mathematics, and we will discuss exercise number 3.2 integration, second lecture. Students, in our previous lecture we discussed the power rule. Now rule number 1 is, if we have derivative of function divided by function into dx, we change it into log of function and plus c. Rule number 2 is, if we have a function with some power multiplied, its derivative also exists, so this is equal to n plus 1 over n plus 1 plus c. So students, ये जो दो इम्पोर्टेंट रूल है वो इसको आपने आज डिस्कस करना है, जिसमें रूल नंबर 1 है कि अगर आपके पास फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता हो, लेकिन फंक्शन की होल पावर कोई ना हो। कोई ना पावर होने का मतलब होता है यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगी। तो आपको पता है जब -1 आती है तो आप उस पे पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि -1 + 1 करके डिवाइड में 0 बनेगा, फंक्शन इनफिनिट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको लॉग ऑफ फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह रूल 2 है, अगर फंक्शन है साथ उसके कोई ना कोई होल पावर है, अगर उसके साथ डेरिवेटिव अगर आप बना दें या ले आए कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो हम इस पे सिर्फ पावर रूल लगाते हैं, मतलब सिर्फ 1 ऐड कर देते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का एक टॉपिक, एक क्वेश्चन रहता था 4 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, 2x + 3 होल पावर 1/2 dx। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे मेरे पास 1/2 को सॉल्व करने के लिए मुझे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी पड़ेगी, वो बहुत मुश्किल मेथड है। अगर सिंपल स्केल या क्यूब होता तो मैं इसका फार्मूला लगा के इस पे पावर रूल अप्लाई कर देता। तो अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन हो और होल पावर कुछ हो, तो आप इसको इस तरह करेंगे, लेट मी से ये हमारा फंक्शन है 2x + 3। मैं इसका डेरिवेटिव लेके चेक करता हूँ वो क्या आता है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ f' 2 × x का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट का 0, इसका मतलब ये हुआ डेरिवेटिव आपका 2 आ रहा है। 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की जब जरूरत पड़ती है आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। 1/2 को बाहर लिख देंगे और 2x + 3 पावर 1/2 मल्टीप्लाई वाला 2 इधर लेंगे डॉट dx। अब देखिए ये रूल बन गया है, फंक्शन है, पावर है और साथ डेरिवेटिव है, फंक्शन है, पावर है और ये इसका डेरिवेटिव है। अब आपने इस रूल के मुताबिक यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इस पे इस फंक्शन की पावर में 1 ऐड कर देना है। 2x + 3 की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 और प्लस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1/2 2x + 3 की पावर 3/2 over 3/2 plus c, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 1/3 2x + 3 की पावर 3/2 plus c। ये एक पार्ट था जो रूल नंबर 2 का था लेक्चर 1 में, जो मैंने आपको नहीं करवाया था क्योंकि मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में इस रूल के साथ करवाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स सिंपली पहले क्वेश्चन की तरह होंगे, कुछ पार्ट्स में ये रूल लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड ये फर्स्ट सेकंड उसके बाद फिफ्थ है। फर्स्ट पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1,
we have a root function dx over x plus a का अंडर रूट प्लस x प्लस b का अंडर रूट। तो आपके सामने जब भी रूट आएगा इसको हम रेशनलाइज करेंगे, सिंपलीफाई कर लें फंक्शन को। dx ओवर x प्लस a का रूट प्लस x प्लस b का रूट, this becomes x plus a minus x plus b and x plus a minus x plus b dx। सॉरी एक दफा dx लिख दिया तो ये इस तरह करें, यहाँ पे 1 कर दें इसे और dx को इधर एंड पे लिख लें आप। this becomes under root of x plus a minus x plus b का रूट a plus b a minus b a square minus b square into dx। तो अब आपके पास क्या बच गया ये x plus a का रूट माइनस x plus b का रूट ओवर x plus a minus x minus b dx। Square and root cancel, square and root cancel. So this will be x plus a minus x plus b over a minus b। अब a minus b कांस्टेंट है, इसको आप इंटीग्रल के बाहर ले जाएंगे। आप दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करें, सिंपल पावर रूल लगेगा 1/2 dx, क्योंकि इसके इंटरनल डेरिवेटिव जो है वो 1 बन रहा है। जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव 1 बनेगा तो फिर उस फंक्शन का बेस रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, तो इधर भी वही हिसाब है, आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x plus b की पावर 1/2 dx, ये नहीं, ये आ जाएगा 1 ओवर a minus b, यहाँ पे पावर भी लग जाएगा x plus a की पावर 1/2 plus 1 1/2 plus 1 माइनस x plus b की पावर 1/2 plus 1 1/2 plus 1 plus c। So this becomes 1 over a minus b। जल्दी वीडियो स्क्रीन नजर आ रही है। This will be x plus a की पावर 3/2 over 3/2 x plus b की पावर 3/2 over 3/2 plus c। ये दोनों कॉमन लेके बाहर ले जाएं, ये हो जाएगा 2 over 3 times of a minus b x plus a की पावर 3/2 minus x plus b की पावर 3/2 plus c। This is your required answer। अब पार्ट नंबर 2 देखते हैं। रूल्स आपको ये याद रखने हैं क्योंकि ये 2-3 रूल्स हैं मेन इसके इंटीग्रेशन के। पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 1 minus x square और 1 plus x square। तो सबसे पहले इसको अगर सिंप्लीफाई करें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है तो ये इम्प्रॉपर फंक्शन, इसको आप डिवाइड करवा लें। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, साइन चेंज। सो दिस बिकम्स माइनस 1 प्लस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। This is equal to minus 1 dx plus 2 constant 1 over 1 plus x square dx। अब यहाँ पे देखें 1 की इंटीग्रेशन x होती है प्लस 2। अब अगर इसको मैं होल पावर बना लूँ -1, कोई चीज पावर रूल सेटिस्फाई नहीं होगी दोनों रूल, क्योंकि -1 में मैंने कहा था नहीं बनता। तो log of x भी नहीं हो सकता क्योंकि x का डेरिवेटिव log x फार्मूला होता है 1 over x का। तो ये किसकी इंटीग्रेशन है, तो ये देखने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो 1 over 1 plus x के डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स x का। इट मींस दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। तो कुछ चीजों को आपने इस तरह भी ऑपरेट करवाना है इसमें। नाउ
Question number 5 is similar. Question number 7. 7 is 1 minus cos 2x. 7 part. Under root of 1 minus cos 2x dx. You have three formulas of cos 2x. लेकिन आपने यूज कौन सा करना है जिसमें 1 प्लस में आए, क्योंकि माइनस और 1 प्लस होके कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले फार्मूला यूज करें। 1 माइनस cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin square x dx। आप ब्रैकेट ओपन करें, 1 माइनस 1 प्लस 2 sin square x dx। ये हो गया कैंसिल। 2 sin square x dx अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा, यहां पे स्क्वायर रूट काट के क्या रहेगा sin x dx। सो डेरिवेटिव ऑफ sin x होता है cos x, लेकिन ये एंटी डेरिवेटिव है, उसमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होगा माइनस cos x प्लस c। तो योर आंसर इज माइनस अंडर रूट 2 cos x प्लस c। सो क्वेश्चन नंबर 8। log x into 1 over x dx। तो वही चीज रूल नंबर 2, फंक्शन है उसकी पावर 1 है, -1 नहीं है। अगर -1 होती तो आप ना यूज करते। तो इधर आपने चेक करना है कि फंक्शन हमारे पास क्या है log x है। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है log x का डेरिवेटिव होता है 1 over x जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस पे सिंपल पावर को लग जाएगा, फंक्शन हो उसकी पावर हो साथ उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। आपने क्या करना है सिंपल पावर रूल लगा देना है n plus 1 plus c। इट बिकम्स log x होल पावर कुछ नहीं है तो 1 है इनटू 1 over x dx इज इक्वल टू log x power 1 plus 1 plus 1 plus c। This is equal to 1 by 2 log x square plus c। This is your right answer। यार यही तुझे कह रही थी। Now question number 9 part of second question। Ninth part is we are discussing only our reduced syllabus questions, that's why we choose some parts of question number 2। sin square x। वैसे तो आपके पास साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर, तो स्क्वायर में आपके पास इंटीग्रेशन नहीं है, तो आपने साइन स्क्वायर में ऐसा फार्मूला यूज करना है जिसमें स्क्वायर ना आता हो। तो साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है जी साइन स्क्वायर x का फार्मूला ड्राइव कर ले, ये होता है 1 माइनस cos ऑफ 2x by 2। तो ये कैसे आता है cos 2x का फार्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। इसको इधर ले आएंगे 2 sin square x is equal to 1 minus cos of 2x। तो फाइनली आपके पास ये फार्मूला बनता है 1 minus cos of 2x by 2। सिमिलरली अगर आपके पास cos स्क्वायर आता है तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, सिर्फ प्लस का साइन आएगा। These two important formulas for integration। तो सबसे पहले ये फार्मूला इधर पुट करें 1 minus cos of 2x by 2। कांस्टेंट को बाहर ले गए 1 by 2 बाहर आ गया, 1 पे इंटीग्रेशन अलग अप्लाई होगी, cos of 2x पे इंटीग्रेशन अलग अप्लाई होगी। 1 by 2 1 की इंटीग्रेशन x, cos का डेरिवेटिव प्लस साइन होता है, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। उसके बाद हम डेरिवेटिव में एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करेंगे, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है प्लस c। तो आंसर क्या आ गया 1 by 2 x plus sin of 2x by 2 plus c।
ये आपका आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 2 9 पार्ट। वी हैव 2 मोर पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। 10 आपने खुद करना है, पहले हम 11 को डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड देखो चल रहे ठीक। अच्छा जी, पार्ट नंबर 10 1/1 प्लस cos x dx। तो सिंपल इसको सबसे पहले आप इनिशियलाइज कर लें। 1 प्लस cos x है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x dx। जब तक फंक्शन सिंपलीफाई हो सकता है हम उसको सिंपलीफाई करेंगे ताकि हमारे लिए इंटीग्रेशन के लॉज या रूल्स यूज करने में आसानी हो। ये आ जाएगा 1 माइनस cos x और a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हो जाएगा जी 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ x। So this will be 1 minus cos x over sin square of x dx। तो अब इसको अलग अलग कर लें। 1 over sin square x dx अलग हो जाएगा, cos x over sin square x dx अलग हो जाएगा। ये बन गया जी cosecant square x dx minus cos by sin cot x 1 over sin cosecant x, cosecant x cot x dx। तो इसकी इंटीग्रेशन होती है जी माइनस cot x और माइनस इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस cosecant x प्लस c। सो योर आंसर इज माइनस cot x प्लस cosecant x प्लस c। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ today's lecture। Last question is 11 part। ax over b over ax square plus 2bx plus c dx। तो आपके सामने नीचे एक पूरा फंक्शन आ रहा है जिसकी पावर 1 है, इट मींस इसकी पावर ऊपर जाकर -1 हो जाएगी। तो आप रूल नंबर 1 लगा सकते हैं। पहले मैं चेक करता हूं इसका डेरिवेटिव क्या बनता है। ये आपके पास फंक्शन आ गया, इसका डेरिवेटिव चेक करें f डैश x, a into x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2b into x का डेरिवेटिव 1। f डैश x is equal to 2ax plus 2b। सिर्फ अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं ax plus b, इट मींस आपको 2 की जरूरत है। मल्टीप्लाई and divided by 2, 1 by 2 को y ले गए, 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 into ax plus b over ax square plus 2bx plus c dx। It means function derivative over function, this will be log of function। नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव आ गया, तो आंसर क्या आ गया 1/2 as it is log of function ax square plus 2bx plus c plus c। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने 3.2 को कवर किया है। 2 मेन रूल जो है बेसिक इंटीग्रेशन के वो आपने स्टडी किए हैं। वीडियो लेक्चर को गौर से देखें, इसको साथ साथ नोट डाउन करें और लेक्चर्स में जिधर जिधर रूल्स यूज हो रहे हैं उस पर फोकस करें। तो इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज बेसिक एक्सरसाइज है इस इंटीग्रेशन को समझने के लिए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह 3.3 पे आएंगे, वो भी यही 2 रूल्स यूज होंगे, लेकिन कुछ उसके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।